कल्पना कीजिए कि आपके भाग्य का फैसला एक कुल्हाड़ी से हो सकता है जो एक विशाल उत्सव कक्ष के अंदर लोगों की पूरी भीड़ के सामने आपकी सिर की ओर फेंकी जाती है। हर कोई एक भारी सन्नाटे में खड़ा है, जबकि बीच में एक महिला अपने बालों की लंबी चोटियों से बंधी हुई है जो एक लकड़ी के ढांचे में अजीब और भयानक तरीके से लटकी हुई है। सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा है वो केवल एक प्रदर्शन या उत्सव नहीं है, बल्कि एक कठोर अनुष्ठान है जिसे उत्तर के लोग अविश्वासी पत्नियों की परीक्षा के नाम से जानते हैं। इस परीक्षा में पति 3 कुल्हाड़ियां लेकर कुछ दूरी पर खड़ा होता है और उसका काम देखने में सरल लेकिन वास्तविकता में भयानक है। उसे कुल्हाड़ी फेंकनी होती है ताकि वो अपनी पत्नी के शरीर को छुए बिना उसकी चोटियों को काट दे। यदि वो चोटियों को काटने में सफल हो जाता है तो तुरंत उसकी बेगुनाही की घोषणा कर दी जाती है और वो सबके सामने मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर कुल्हाड़ी उसे लग जाती है तो इसका मतलब है कि वो धोखेबाज है और उसका भाग्य मृत्यु है। और इससे भी बुरा ये है कि पति खुद अपना जीवन दांव पर लगाता है। यदि वो 3 बार लक्ष्य चूक जाता है और ना तो चोटियों को मार पाता है और ना ही अपनी पत्नी को, तो परिषद यानी काउंसिल उसे समुद्र में डूबकर मरने की सजा सुनाती है। सभी की निगाहों के बीच पति आगे बढ़ता है, एक विशाल शरीर वाला व्यक्ति जिसके चेहरे पर एक कठोर योद्धा के लक्षण है और उसकी आंख पर एक काला पैच है जो दर्शाता है कि उसने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा जाता है, यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज भी मुश्किल से सुनाई देती है। वो पहली कुल्हाड़ी धीरे से उठाता है, लटकी हुई चोटी पर अपनी नजर टिकाता है और फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी अद्भुत सटीकता के साथ चोटी पर लगने से पहले हवा में तेजी से घूमती है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिससे भीड़ जयकारों के साथ झूम उठती है। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आदमी दूसरी कुल्हाड़ी उठाता है और एक बार फिर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि महिला अभी भी बिना हिले डुले खड़ी है और उसका दिल घातक गलती के डर से धड़क रहा है। वो फिर से कुल्हाड़ी फेंकता है और दूसरी चोटी को भी सटीकता से मारता है। वो खुशी की चीखों के बीच जमीन पर गिर जाती है। अंत में महिला मुक्त हो जाती है और लोग पति को कंधों पर उठा लेते हैं, जैसे कि वो कोई नायक हो जिसने सबके सामने अपने परिवार का सम्मान वापस लौटाया हो। लेकिन ये दृश्य वाइकिंग्स की कहानी में संघर्ष और प्रतिशोध से भरी एक कठोर दुनिया की शुरुआत मात्र है। उत्तर की भूमि में एक दूसरी जगह पर एनार नाम का एक युवा योद्धा रहता है जो वाइकिंग्स के सबसे महान नेताओं में से एक है। एनार एक शक्तिशाली और लापरवाह योद्धा के रूप में पला बढ़ा, जिसे डर नहीं पता था और हर कोई उम्मीद करता था कि वो एक दिन कबीले का सबसे महान योद्धा बनेगा। उसे अपने वंश और अपने पिता की शक्ति पर गर्व था, जो गौरव और लूट की तलाश में समुद्र के पार आक्रमणों का नेतृत्व करते थे। लेकिन एनार का जीवन वैसा नहीं था जैसा दिखता था, क्योंकि अतीत में एक पुराना रहस्य था जिसे वो अभी तक नहीं जानता था। एक ऐसा रहस्य जो उसका भाग्य पूरी तरह बदल देगा। दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग युवक रहता है जिसका नाम एरिक है। अपने बचपन से ही एरिक एक गुलाम के रूप में रहा है, जिसके पास अपनी स्वतंत्रता नहीं है और वो अपने परिवार या अपनी असली उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं जानता। वो अपने स्वामियों की क्रूरता के नीचे काम करता था और अपमान से भरा जीवन जीता था। लेकिन उसके भीतर एक आत्मा थी। एरिक के भीतर एक सच्चे योद्धा की आत्मा थी। वो लड़ाई से नहीं डरता था, बल्कि उसके पास ऐसा साहस और क्रोध था जिसने उसे हर किसी की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया था। वो वाइकिंग से नफरत करता था क्योंकि उनके बीच उसने बहुत क्रूरता झेली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका भाग्य उनसे उसकी कल्पना से कहीं अधिक जुड़ा हुआ है। समय बीतने के साथ एनार और एरिक के रास्ते एक अप्रत्याशित तरीके से आपस में टकराते हैं। दोनों बहादुर हैं और दोनों के पास अद्भुत युद्ध कौशल है, लेकिन भाग्य ने उन्हें बिल्कुल विपरीत रास्तों पर खड़ा कर दिया। पहली ही मुलाकात से उनके बीच का मिलन नफरत और चुनौती से भरे एक व्यक्तिगत संघर्ष में बदल जाता है। एनार एरिक में केवल एक गुलाम देखता है जिसने कुलीन रक्त के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस किया है, जबकि एरिक एनार में उस अन्याय का प्रतीक देखता है जिसे उसने जीवन भर सहा है। लेकिन उनके बीच का संघर्ष केवल गरिमा तक नहीं रुकता, बल्कि तब और जटिल हो जाता है जब मोर्गाना नाम की एक सुंदर महिला उनके जीवन में प्रवेश करती है। मोर्गाना एक अंग्रेजी राजकुमारी है जो वाइकिंग्स की क्रूर दुनिया के बीच बंदी बन जाती है। उसकी सुंदरता और शक्ति उसे सबकी चर्चा का केंद्र बना देती है और जल्द ही एनार और एरिक दोनों खुद को उसकी ओर आकर्षित पाते हैं। ये आकर्षण एक खतरनाक प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। उनमें से प्रत्येक ये साबित करना चाहता है कि वो उसके लिए सबसे योग्य है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, युद्ध और आक्रमण बढ़ते जाते हैं। वाइकिंग्स के लंबे जहाज गौरव और प्रतिशोध की तलाश में समुद्रों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। पुरुष तलवारों और कुल्हाड़ियों से लड़ते हैं, गांव आग की लपटों में जलते हैं और हर योद्धा का सपना होता है कि उसका नाम वीरता की कहानियों में दर्ज हो। लेकिन इस सारी हिंसा के बीच सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। अतीत का एक पुराना रहस्य प्रकट करता है कि एनार और एरिक के बीच का रिश्ता केवल एक योद्धा और गुलाम के बीच की दुश्मनी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत गहरा है। चौंकाने वाली सच्चाई ये है कि दोनों एक ही नेता से जुड़े हुए हैं और उनकी नसों में दौड़ने वाला खून उनकी कल्पना से कहीं अधिक समान हो सकता है। इस रहस्य की खोज के साथ उनके बीच का संघर्ष एक वास्तविक त्रासदी में बदल जाता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर जिस नफरत को
पाला था वो वास्तव में अपने ही खून के व्यक्ति के प्रति निर्देशित हो सकती है। कहानी अंत में एक निर्णायक मुकाबले तक पहुंचती है जहां दोनों योद्धा खुद को एक अपरिहार्य लड़ाई में आमने सामने पाते हैं। तलवारें उठती हैं और समुद्र उन्हें हर तरफ से घेर लेता है और उनमें से प्रत्येक सम्मान और गरिमा के लिए मरने को तैयार है। उसी क्षण उन्हें एहसास होता है कि भाग्य बहुत क्रूर हो सकता है और जो सच्चाई देर से सामने आई है वो उस खून को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती जो रास्ते भर बहाया गया है। और इस तरह वाइकिंग्स की कहानी जारी रहती है, एक ऐसी दुनिया जहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है, जहां गौरव शक्ति से बनाया जाता है और जहां भाग्य द्वारा सच्चाई उजागर करने से पहले भाई दुश्मन में बदल सके हैं। अंत में रागनार की मृत्यु के बाद एनार और एरिक प्रतिशोध लेने के लिए इंग्लैंड में किले पर बड़ा हमला करने के लिए अस्थायी रूप से एकजुट हो जाते हैं, लेकिन टावर के शिखर पर उनके बीच अंतिम मुकाबला शुरू होता है। केवल उसी क्षण चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एरिक ने एक लॉकेट पहना है जो साबित करता है कि वो एनार का भाई है। फिल्म का अंत एक भव्य वाइकिंग अंत्येष्टि दृश्य के साथ होता है जहां एनार के शरीर को एक जलते हुए जहाज में रखा जाता है जो क्षितिज की ओर बढ़ रहा है। ये सम्मान और उस भाग्य की कहानी है जो भाइयों को अलग करता है और उन्हें केवल मृत्यु में मिलाता है।